Greetings of the day, guys. My name is Grishma Ma'am, and let us start with the topic of the day, which is meaning of wrongful restraint and confinement and difference between both of them. ठीक है, so let's start with the meaning. The basic meaning of wrongful restraint. ठीक है, what it basically means that it involves intentionally obstructing somebody to move in a particular direction. मतलब क्या? लेट्स सपोज कि आपका एक पर्टिकुलर राउट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रूट है, ठीक है, और मैं क्या करती हूँ कि मैं आपके वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर रास्ते पे एक लंबी सी दीवार खड़ी कर देती हूँ। तो होता क्या है कि आप सीधे सीधे नहीं जा सकते, आप लेफ्ट से जाइए, राइट से जाइए, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो मैंने आपके साथ क्या किया, मैंने किया रॉन्गफुल रीस्ट्रेन। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में होता ये है कि आप एक इंसान को बांध देते हुए पर्टिकुलर बाउंड्री में, ठीक है, यू स्टॉप समबडी इन अ वे दैट इट प्रिवेंट्स द अदर पर्सन गोइंग बियॉन्ड अ पर्टिकुलर प्लेस और अ पर्टिकुलर बाउंड्री। फाइन एग्जाम्पल, आपने किसी इंसान को कमरे में बंद कर दिया, अब क्या होगा, वो ना लेफ्ट से जा सकता है ना राइट से जा सकता है, वो उस पर्टिकुलर बाउंड्री में, उस पर्टिकुलर एरिया में बंद चुका है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। डिफरेंस अगर हम एक अनदर पॉइंट इसका देखा जाए, एक हाईलाइट जो है वो है डिग्री इन दोनों के बीच की। मतलब कन्फाइनमेंट में आप क्या कर रहे हो, पूरे तरीके से उसको बंद कर रहे हो, और रिस्ट्रेंट में क्या है कि आप उसे उसके जगह पे जाने तो दे रहे हो, आप उसको उसके जो भी डेस्टिनेशन है आप उधर उसे जाने दे रहे हो, पर उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से रोक रहे हो। ठीक है, तो उसको क्या कंसिडर करेंगे कि ये हो सकता है कि कन्फाइनमेंट की डिग्री ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिस्ट्रेंट की। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें गलत हैं तो उसकी पनिशमेंट भी होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बीएनएस अगर हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट देखें तो वो मेंशन है सेक्शन 127(2) के अंदर। ठीक है, और उसके लिए पनिशमेंट क्या है कि आपको 1 साल की जेल होगी, या आपको 5,000 रुपये का दंड पड़ेगा, या दोनों होगा। ठीक है, और अगर हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात करें तो वो बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर मेंशन है सेक्शन 126(2) के अंदर, पर उसके अंदर पनिशमेंट ये है कि क्योंकि एज कम्पेयर टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट उसकी डिग्री कम है तो उसकी पनिशमेंट भी कम होगी। ठीक है, तो उसमें आपको इम्प्रिजनमेंट होगी 1 महीने की। ठीक है, वो आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट है 1 महीने की, पर उसमें आपको दंड 5,000 का ही मिलेगा, या दोनों हो सकता है आपको। फाइन, अब एक्सेप्शंस भी होंगे। ठीक है, अब एक्सेप्शंस क्या है? इसमें मेजर एक्सेप्शन सिर्फ एक है, दैट इज गुड फेथ। ठीक है, आपने किसी के भले के लिए उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया है या रॉन्गफुली कन्फाइन किया है। मतलब कैसे कि समझो किसी के घर में डाकू आ गए, ठीक है, चोर आ गए, तो आपने उसकी जान बचाने के लिए, ठीक है, और उसका सामान बचाने के लिए आपने क्या किया, उसे थोड़ी देर के लिए कमरे में बंद कर दिया कि जब तक मैं उसे भगा नहीं देता तुम थोड़ी देर के लिए उस कमरे में बंद रहो, सेफ रहो। ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, आपने छोटे बच्चे को उन चोरों से बचाने के लिए कि उसको कोई इंजरी ना हो जाए, आपने उसको कमरे में बंद कर दिया। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपने उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया, आपने उसके राइट्स को छीन लिया। नहीं, वो आपने गुड फेथ में किया है। ठीक है, अगर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का एग्जाम्पल दिया जाए तो आप ये समझ सकते हो कि सामने गड्ढा है, ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा है, ठीक है, पॉट होल है, कि चांसेस हैं कि उस जो इंसान आ रहा है उस डायरेक्शन से तो वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है बहुत ज़ोर से, तो आप उसको रोक रहे हो कि उस डायरेक्शन में मत जाओ, कहीं और से चले जाओ। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने गुड फेथ में उस इंसान को रोका है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए। ओके, तो यही बेसिक मीनिंग है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। उसके एक्सेप्शंस और उसके पनिशमेंट्स भी मैंने आपको मेंशन कर दिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। टेक केयर।